टाइटन की तीसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे, लेकिन मार्जिन उम्मीद से कम रहा। इसकी वजह ज्वेलरी पर ज्यादा डिस्काउंट है। नॉन ज्वेलरी बिजनेस की कॉस्ट पर भी दबाव दिखा। हालांकि ज्वेलरी बिजनेस में संगठित सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़ रही है, जिसका फायदा टाइटन कंपनी को मिलना तय है। अभी कंपनी का इस सेगमेंट में बाजार हिस्सेदारी 10% से कम है, जिससे कंपनी के लिए ग्रोथ की बड़ी संभावनाएं हैं। नॉन ज्वेलरी बिजनेस की ग्रोथ से भी कंपनी को मजबूती मिलेगी। टाइटन कंजप्शन स्पेस का पसंदीदा स्टॉक रहा है। इसकी वजह से इसकी मजबूती, ब्रांड इमेज और ग्रोथ की संभावना है। साथ ही टाटा समूह की कंपनी होने से भी इस पर ग्राहकों का भरोसा है। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल आधार पर 22% बढ़ा है। ज्वेलरी बिजनेस की सेल्स साल दर साल आधार पर 22% बढ़ी है। फेस्टिव सीजन यानी अक्टूबर-नवंबर के दौरान मजबूत डिमांड देखने को मिली। कई ब्रांड्स में नई खरीदारों की संख्या में 50% इजाफा देखने को मिला। स्टेटेड ज्वेलरी की सेल्स साल दर साल आधार पर 14% बढ़ी। रिटेल ज्वेलरी सेल की ग्रोथ थोड़ी कम रही। साल दर साल आधार पर यह 16% बढ़ी। इस पर श्राद्ध पीरियड का असर दिखा। लाइट ज्वेलरी की रिटेल सेल्स साल दर साल आधार पर 37% बढ़ी। कैटरलेन की लाइक फॉर लाइक ग्रोथ सिर्फ 2% रही। इससे कम टिकट साइज ज्वेलरी के लिए अपेक्षाकृत कमजोर मांग का पता चलता है। वॉचेज और दूसरे सेगमेंट्स की ग्रोथ स्ट्रांग रही। आई केयर बिजनेस में हल्की गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह कमजोर इंडस्ट्री डिमांड है। टाइटन ने अपने नॉन ज्वेलरी बिजनेस पर फोकस बढ़ाया है। वॉचेज और वेयरेबल सेगमेंट्स की ग्रोथ साल दर साल आधार पर 25% रही। एनालॉग वॉचेज में नए कलेक्शन और प्रीमियम प्रोडक्ट्स का ग्रोथ में खास योगदान है। कंपनी एथनिक वियर और परफ्यूम में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है। छोटी अवधि में आई केयर डिवीजन के नेटवर्क एक्सपेंशन में सुस्ती देखी जा सकती है, लेकिन नॉन ज्वेलरी सेगमेंट से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। वित्त वर्ष 2024 से 25 में अनुमानित कमाई के 71 गुना पीई पर कंपनी के शेयरों में ट्रेडिंग हो रही है। हमारा मानना है कि निवेशकों को टाइटन के शेयरों में निवेश बढ़ाना चाहिए। कंपनी का शेयर 2 फरवरी को 0.34% की कमजोर के साथ 3,615 रुपए पर बंद हुआ।